बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतना। तो आज परमात्मा की दया से लुधियाना में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बड़े भाग होते हैं हम जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन भी पाते हैं, क्योंकि इसको सुनने में ही पूरा पूरा जन्म निकल जाता है, ये सुनने को नहीं मिलता। और सुनने के बाद भी ये किसी किसी को बिरले को समझ में आता है। ये सबके समझ की बात नहीं है, सबके समझने की बस की बात नहीं है। इसीलिए इसको दुर्लभ बोला गया। ये दुर्लभ ज्ञान है, क्योंकि पहले तो सुनने को नहीं मिलता, और सुनने को मिले तो फिर समझ में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ज्ञान तो मैंने आदि का बताया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब इसी को समझदार बनाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ संत महात्मा कोई महान बनने नहीं आते हैं, यहाँ कोई बड़ा छोटा का भेदभाव करवाने नहीं आते हैं। यहाँ पर सबको एक करने आते हैं। सब एक हैं, सब एक जैसे हैं, एक समान है। सपना अपने आप को पहचानना है और कुछ नहीं करना। गुरु चेले का भेद खत्म करने आते हैं। यानी ज्ञान गुरु होता है और अज्ञान रूपी चेला होता है। उस चेले को ज्ञानी बनाना है। इसलिए बोलते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जब किसी क्लास में बच्चा जाता है तो वो अज्ञानी होता है। धीरे धीरे गुरु उसको ज्ञान देता है। देते 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 ऐसा ज्ञान अर्जित कर लेता है वो बच्चा कि अब वो पास हो जाने के बाद उसी स्कूल में टीचर भी लग सकता है, उसी स्कूल में वो भी अध्यापक बन सकता है। यानी गुरु उस बच्चे को अपने जैसा ही बना लेता है। ये महानता है गुरु की। गुरु हमेशा ये नहीं चाहता है कि आप चेले ही बने रहो। गुरु चाहता है कि तुम तुम्हारे खुद के गुरु बनो। यानी कि तुम मेरे भरोसे मत रहना, तुम अपने भरोसे आ जाओ। तुम्हें आत्म अनुभव होए, तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। तुम आत्म जो अपना प्रकाश है उसको जानो कि क्या हो तुम। दूसरों के प्रकाश में नहीं जाना है, दूसरों को मशाल बन के नहीं चलाना है, अपनी मशाल जलानी है, अपने ज्ञान को अर्जित करना है। जैसे एक तैराक खुद ही खुद को बचाता है, वो किसी और से मदद नहीं मांगता। जो एक तैराक है, पानी में तैर रहा है, वो खुद ही खुद को बचा रहा है। एक चिड़िया उड़ रही है, वो खुद को खुद से ढो रही है, वो किसी और को नहीं कह रही कि मुझे कंधे पे लाद के ले जाओ। यही मूल ज्ञान है। यानी कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यहाँ पर गुरु को बैसाखी नहीं बनाया जाता कि तुम्हें कौन लेके जाएगा परमात्मा के घर, गुरु लेके जाएगा। अब मरते हुए उसका इंतजार करते रहो कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। पहली बात तो ये है कि परमात्मा कहीं दूर है नहीं। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। पहली बात तो परमात्मा दूर है नहीं, मेरे पास है। और मुझे मेरा गुरु ये कह भी रहा है कि परमात्मा मेरे पास है, लेकिन फिर भी मुझे दूर ले जाने की बातें कर रहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। भैया लेके कहाँ जाएगा? सारी उम्र तो हमें ये बताते रहे कि परमात्मा हमारे अंदर है, अंदर है, फिर लेके कहाँ जाओगे? परमात्मा को बोलो अंदर ही रहने दे, हमें बाहर ना निकलने दे। लेकिन 9 दरवाजे खुले हैं निकलने के लिए, कोई रुका नहीं आज तक, ना ही रुक पाएगा। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर होता तो हमें बाहर निकलने ही ना देता। लेकिन सबको निकलना पड़ेगा, रहना नहीं देश बेगाना है। निकलना तो पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? ये भेद नहीं समझ में आ रहा किसी को। परमात्मा कभी शरीरों में था ही नहीं। शरीरों में तो आप हो जेल में, कोठरी में फंसे पड़े हो। 10 दरवाजे की कोठरी है, 9 खुले पड़े हैं, 10वां बंद कर दिया। 9 दरवाजे प्रकट कीते, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, इन 10 द्वारों में से एक भी द्वार गुरु का द्वार नहीं है। ये काल भगवान के द्वार हैं।
इस काया के द्वारा है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, और रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। रहने को अचरज लगता है कि 9 दरवाजे खुले हैं तब भी तोता उड़ नहीं रहा है। घर वाला तोता होता है, उसका एक दरवाजा खोल के देखो थोड़ी देर के लिए, ऐसी उड़ारी मारेगा, दोबारा नहीं आएगा जल्दी। लेकिन यहां पर 9 दरवाजे खुले हैं फिर भी जीव नहीं उड़ रहा है, तो मुझे कहते हैं अचरज होता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। उड़ गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। 9 द्वारे खुले थे, 50 साल रह गया खुले दरवाजों में, नहीं उड़ा, आज उड़ गया तो क्या हुआ। लेकिन उड़ने के भी रास्ते अलग हैं। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, और 11 खिड़की बनी वो जाने संत सुजान। यानी गुरु द्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार। जो इकना 10वां द्वार है वो 11वां द्वार है। 10 द्वार हैं पिंजड़े के और 11वां द्वार है गुरु द्वारे का, जिसको हम कहते हैं मैं गुरुद्वारे जाना चाहता हूं। गुरुद्वारे यानी गुरु का द्वार। ये ईंट पत्थर वाले गुरुद्वारे नहीं, ये तो गांव में है। जो असली गुरुद्वारा है वो क्या है, वो कहां है, वो 10वें द्वारे के बाहर है, जिसको बोला है अमृत। असली गुरुद्वारा ही अमृतसर है। और वो अमृतसर कहां है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। असली अमृतसर बाणी में है, लेकिन कौन सी बाणी में। ये बाणी तो अभी आई है 300-400 साल पहले, जब संत आए हैं 500-600 साल पहले, तब आई ये बाणी। उससे पहले कौन सी बाणी थी, उससे पहले अमृतसर कहां था। क्या उससे पहले अमृतसर ही नहीं था, बिल्कुल था। वो कहां था, कौन सी बाणी में था, धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। वो धुर की बाणी में अमृतसर है, लेकिन हमें धुर की बाणी का ज्ञान ही नहीं है। जो ये बाणी है ये 52 अक्षरी बाणी है, और जो धुर की बाणी है वो धुन बाणी है, जिसको बोला है धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। ये तो कथी जा सकती है, जो बाणी लिखी गई ये कथी जा सकती है। हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, ये कथी है। और वो अकथ है, वो कथी नहीं जा सकती। वो तो चारे जुगों में चली आ रही है। बस इसी को समझना है, इतना सा खेल है। एक छुड़ाए एक लखाए, 52 अक्षरों को छुड़वा दे, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को पावे। इसी को बोला कबीर साहब ने, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम लेगा राख। खसम यानी कि हम दोनों अक्षरों में कोई खसम है तुम्हारा, मचा लेगा तुम्हें। एक है नकली, एक है असली। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। तो जो आखर खिर जाएंगे उनको त्याग देना है, और जो अखंड है, जो खिरेगा नहीं, उसको प्राप्त कर लेना है। बिल्कुल सिंपल ज्ञान। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने ऐसी खिचड़ी पका दी, ऐसा उलझा दिया जीवों को, उसको समझ में ही नहीं आ रहा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नानक साहब ने बिल्कुल क्लियर करा, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा। देखो कितना क्लियर कर दिया, 2 अक्षर और 2 नामा। अब अक्षर कौन से, एक तो 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। इसी में जब इसको नाम में लेके जाओगे तो एक 52 अक्षरी नाम यानी असत नाम, और एक सत नाम। बस यही खेल है। 52 अक्षरी मुंह से बोले जाते हैं और सतनाम परापुर बला। तो कहते हैं कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा परापुर बला। बिल्कुल क्लियर। लेकिन इसको समझने के लिए इतनी महीन बुद्धि चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो यहां समझ रहे हो ना इस बात को, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल होके चले गए। सारी उम्र इन मंत्रों को भगवान मान के, परमात्मा मान के, ईश्वर को पाने का यंत्र मान के बर्बाद करके चले गए अपना जीवन।
और कबीर साहब ने एक लाइन में कहानी खत्म कर दी, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द कह लो, सतनाम कह लो, अकथ नाम कह लो, अकथ कथा कह लो, एक ही चीज है। सतनाम ही परमात्मा है। जब तक ये दिमाग में नहीं गया कि सतनाम ही परमात्मा है, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। और असतनाम 52 अक्षर है, बस इतना सा खेल है। सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। एक तुम्हारा नकली स्वरूप है, ये आदमी, औरत, मुसलमान, हिंदू, सिख, ये नकली स्वरूप हैं। मिट्टी है, मिट्टी को पगड़ी पहना दी, मिट्टी को टोपी लगा दी, मिट्टी को तिलक लगा दिया, ये सब मिट्टी है। अभी ग्राइंडर में डाल दो चारों को, घुमा दो एक बार, एक जैसे ही निकलेंगे, पता भी नहीं लगेगा तेरा कौन मेरा कौन। मिट्टी है। लेकिन सतनाम क्या है? एक हो गया असत, ये मिट्टी नकली स्वरूप, और सत असली स्वरूप। वो क्या है? आत्म रूप। बस उस आत्म रूप को जानना है। आत्मा में ही परमात्मा है, बस इतना समझना है। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि आत्मा और परमात्मा एक है, असल में वो जीव और परमात्मा को, जीव और आत्मा को नहीं समझ पाते। जो लोग आत्मा को परमात्मा नहीं कहते हैं, वो असल में आत्मा को जीव मान बैठे हैं। अगर आप डेफिनेशन पूछोगे किसी के, भैया जीव की डेफिनेशन बता, ब्रह्म की डेफिनेशन बता, आत्मा की डेफिनेशन बता, परमात्मा की बता, देखना वहीं फेल हो जाएगा। बता ही नहीं सकता वो। क्योंकि जहां पर हम आत्मा कहते हैं, केवल आत्मा, भाई वो अचिंत है, वो अडोल है। जब हम उसके साथ जीव लगा देते हैं, तब वो नीचे की अवस्था बन जाती। जीव आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा है, बस इतना समझ लो। हम जब मंत्री कहते हैं, तो हम प्रधानमंत्री को भी मंत्री जी कह सकते हैं, आओ मंत्री जी। हम खाद्य मंत्री को भी कह सकते हैं, आ जाओ मंत्री जी। हम मुख्यमंत्री को भी कहेंगे, आ जाओ मंत्री जी। यानी जब मैंने केवल मंत्री बोला, तो मैंने टॉप ऑफ द मंत्रीज बोला। जब मैंने किसी नीचे वाले मंत्री की बात करनी है, तो मैं बोलूंगा, आओ जी खाद्य मंत्री जी, आओ जी यंत्र मंत्री, आओ जी परिवहन मंत्री, कोई भी नाम ले सकते हैं। इसी प्रकार जब मैं केवल आत्मा बोलता हूं, तब समझ जाओ कि कहां की बात चल रही है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव। और जब मैं जीव आत्मा बोलता हूं, तो समझ जाना ये जो भटक रहे हैं, जो निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो जीव आत्मा है। तो साहिब ने जीव को भी बताया है, शिव को भी क्लियर किया है, और पीव को भी क्लियर किया। इन तीनों में ही सारी कहानी है। जब तक पीव का ज्ञान नहीं मिलता, आप जीव से शिव होते रहोगे। आज तक होता क्या आया है? यही होता आया है। जिसने भक्ति करी, पहाड़ों पे जाके बैठ गए, उसके नाम पे मंदिर बन गए। आज नहीं बने क्या मंदिर? जाओ। भैरवनाथ, गोरखनाथ को भी भगवान बना के पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव अवस्था को प्राप्त किया है, वो भी भगवान बने हैं। इसलिए साहब ने बोला कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं। इन दोनों को नहीं जानता कबीर, एक राम नाम की आस। मैं इन दोनों को नहीं जानता, मैं तो राम नाम को जानूं। अब राम नाम को जानूं, यानी राम वालों ने क्या कर दिया? कबीर साहब को राम नाम का भगत बना दिया। कबीर साहब तो राम नाम जपते थे, भगवान श्री राम जी के भगत थे। बिल्कुल नहीं, कबीर साहब वो नहीं है जो राम जी के भगत हैं। कबीर साहब का राम कुछ और है। जिसको बोला एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। कबीर साहब का राम है तीनों से न्यारा, वही हम सबका राम है। आज किसी ने मैसेज किया था, आप स्टेटस लगाया मैंने, जो ना माने कहा हमारा राम रहा उन्हीं से न्यारा। वो कहता आप राम जी के पुजारी हो क्या? वो होगा राम जी का विरोधी। मैंने कहा भाई ऐसा है कि राम कहने में और राम समझने में फर्क होता है। राम कहना और राम समझना फर्क है। कौन से राम की बात कर रहा हूं तुम्हें क्या पता? जो असली राम है वो घट घट में रमता राम है। वो हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को अलग अलग नहीं देखता। और जो उसका भगत होगा उस राम का,
वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग नहीं देख सकता। गली जोग ना होई, जोगी बन के बैठे हैं सारे, लेकिन भाषण देखो इनके, मुसलमान विरोधी, सिख विरोधी। अरे विरोध किसका कर रहे हो? तुम्हारी बाप की औलादें हैं सारी। या तो कह दो हमारे राम जी ने इनको पैदा नहीं किया, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन बैर विरोध करेंगे, द्वंद्व मचाएंगे। तो साहिब ने सीधा बोला है, गुरु नानक साहब की वाणी है, गली जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। गली जोग न होई, केवल बातों से कपड़े पहन के जोगी थोड़ी नहीं बन गए। तुम जब एक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है, लेकिन हम केवल मेंढक बने बैठे कुएं के, जो हमें केवल अपना परिवार 5 लोगों का, 4 लोगों का दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपका पड़ोसी ही पता नहीं कितने जन्मों तक आपका पिता बना रहा, तभी तो आपके साथ लेन देन का संबंध है, तुम्हारे साथ में खड़ा है। पिता को गाली दी तो आज वो बेटा बन के गाली दे रहा है पड़ोसी का, फिर उसको मारा वो तुम्हें मार रहा है, तुमने अच्छा किया वो तुम्हारा अच्छा कर रहा है। ये चल ही रहा है, टिट फॉर टैट चलता ही रहेगा। जिसके साथ भी हमारा 1 रुपए का भी लेना देना हो गया, यानी कि वो हमारे संस्कार में था, हमारा हिसाब किताब था। एक चोर चोरी करके ले गया लाख रुपए, ऐसा मत सोचना कौन ले गया, भाई वही ले गया जिसका तू लेके बैठा था, नहीं तो कोई किसी का नहीं ले सकता। समुद्री डाकू होते हैं, लेकिन किनके लिए होते हैं? जो लोग उनके साथ रिश्ता रखते हैं पिछले जन्मों का। वो अपने आप ही जाएंगे जहाज पे, अपने आप ही जाएंगे, मर्चेंट नेवी की डिग्री करके जाएंगे, ले मेरा हिसाब ले ले भैया, तेरे साथ मेरा हिसाब था पूरा, और वहीं पर वो गोली खाएंगे, मरेंगे या लूटे जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ी नहीं आ रहा कोई समुद्री डाकू लूटने, क्योंकि हमारा उनके साथ हिसाब नहीं है। हमारा हिसाब बना तो अपने आप टिकट कट जाएगी हमारी भी, क्योंकि ये प्रकृति है, किसी को नहीं बख्शती है, किसी को नहीं बख्श, इसने राम जी नहीं बख्शे। लोग कहते हैं जी ये जमीन नहीं लेंगे श्रापित है, ये मकान नहीं लेंगे श्रापित है, ये जी इसमें, अरे तुम्हारे भगवान श्रापित हैं जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। क्या विष्णु जी को श्राप नहीं लगा? नारद जी ने श्राप नहीं दिया? तो भगवान ही श्रापित है, जमीन तो श्रापित क्या तुम छोड़ोगे? भगवान ही श्रापित हैं। फिर राम जी बन के आए, क्या बाली ने श्राप नहीं दिया? बाली ने दिया। फिर कृष्ण जी बन के आए, तो भगवान भी श्रापित है यहां पे, तो जमीनों का क्या करें? तो यहां पर केवल और केवल भेड़ चाल चल रही है, यानी कि जो सत्य है उसको कोई सुनना नहीं चाहता, और असत्य में सारा जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन अब मालिक की दया से जीव जाग रहे हैं, और ऐसा जाग रहे हैं कि दूसरों को भी जगा रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि एक दिया जो बुझा हुआ है, जलने के बाद केवल अपने में ही स्थित नहीं हो रहा है, 1 से 10 को और जला रहा है, और देखते देखते ये इतना बड़ा मुहिम चलेगा इस पूरे भारतवर्ष में कि पूरी दुनिया को ये रोशनी देगा। क्योंकि जितने भी धर्म आप देख रहे हो, मेन 4 धर्म है बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेन 4 धर्म है, और 4 ही लोगों के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। मेन 4 ही लोग हैं। अगर जाओगे पीछे तो मेन 4 ही मिलेंगे। हिंदू धर्म को कौन चला रहा है? निरंजन जी, वहीं से चल रहे सारे वेद पुराण, निरंजन की महिमा गा रहे हैं। मुसलमानों को कौन चला रहा है? कुरान चला रही है। ईसाइयों को बाइबल चला रही है, और गुरु ग्रंथ साहब हमारा सिखों को चला रहा है। लेकिन जब इनमें से सार निकाल देंगे हम, अभी अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। जब हम सार निकाल देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ये बाणी यहां तक बोल रही है, ये बाणी यहां तक बोल रही है, ये बाणी यहां तक बोल रही है। एक ही स्कूल में जैसे 12 क्लासों के बच्चे होते हैं और आपस में लड़ते नहीं हैं कि मैं बड़ा तू छोटा। उनको पता है ये जो छोटा वाला है ये कल को बड़ा होगा। कोई झगड़ा नहीं करता। कोई 10वीं का स्टूडेंट 5वीं वाले को चिढ़ाने नहीं जाता कि तू छोटा है, 5वीं में है। नहीं, उसको पता है भैया मैं भी 5वीं में था, मैं भी एक दिन यहां पे आ गया। ऐसे ही सारे धर्मों को पता लग जाएगा कि उनके महात्माओं ने कहां तक की बात करी है। बात तो सबने करी है, ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की बात नहीं करी, लेकिन कहां तक पहुंच पाया, बस ये देखना है। देखो अंधा कोई नहीं है। नहीं साहब कहे अंधा हुआ या कुर्मा है। हाँ, बहु अंधे
फिर पीछे जाएं। अंधा कोई नहीं है, अंधा ज्ञान है जो वो लेके बैठे हैं। अंधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। क्योंकि करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, जब उनको सार मूल नहीं मालूम, हाँ। आगे वो वही परोस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। अगर ये लोग अगर फिट हो जाते तो पीछे तो ऑटोमेटिकली फिट था। इसीलिए बोला गया ना कि ज्ञान को अधूरा बोला गया, गुरु को अधूरा नहीं बोलते हैं। कबीर साहब तो गुरु की महिमा भी गाते हैं, गुरु मेरे सभी बड़े। गुरु को तो बड़ा कर दिया उन्होंने, लेकिन ज्ञान को अधूरा कहते हैं। अब अधूरा ज्ञान कौन जानेगा कि अधूरा है कि पूरा है? पारखी। पारखी गुरु को महिमा, तो गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने कि जिसके पास जो गुरु है, ठीक है भैया, कुछ नहीं से कुछ तो मिल रहा है तुझे, उसको ले अच्छी तरह। गुरु जी क्या दे रहे हैं, और उसके बाद जब कोई आगे का ज्ञान मिले तो परख लो कि ये गुरु जी कहाँ तक की बात कर रहे हैं और वो गुरु जी कहाँ तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम परख सकते हो। अगर तुम परख नहीं सकते होते तो कबीर साहब तुम्हें कभी हंसा बोलते ही ना। हंसा का मतलब ही है जो पारखी है, जो नीर शीर का निबेड़ा कर देता है, वही हंस है। नीर शीर का करे निबेड़ा और कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो इसमें आपके अंदर समर्थता है, आप हर चीज को निबेड़ा कर सकते हो। बस तुम्हें एक पारखी गुरु चाहिए। तुम्हारे गुरु से आगे का ज्ञान रखने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आया नहीं कि तुम्हें हर चीज खुलने लग जाएगी, क्योंकि उतना तो तुम जानते ही हो जितना तुम्हारे गुरु ने बताया है। 5वीं मंजिल तक तो तुम हो ही, जब 6ठी में पहुंच गए तो तुम्हें 5वीं भी दिखने लग जाएगा, अरे ये तो नीचे की थी। लेकिन तब दिखेगा जब तुम 6ठी पर पहुंचोगे, यानी तुम आगे के गुरु का ज्ञान समझने लग जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा वाला ज्ञान जो तुम्हारे पास है बौना लगने लग जाएगा। ये तो बड़ा छोटा ज्ञान था भाई, लेकिन उस वक्त ये भी महान था क्योंकि तुम्हारी पहुंच नहीं थी 6ठी तक। बात इतनी सी है। इसलिए साहिब ने बोला गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है तो अंधकार रह ही नहीं सकता, अंधकार को खत्म कर देता है। जैसे बल्ब जला दिया, अब अंधेरा रह ही नहीं सकता, और अगर अंधेरा है तो इसका मतलब बल्ब जला ही नहीं है। लेकिन गुरु का था जी, वही साहब जी 2-3 वाणियों में गुरु से बड़ा ये भी बोले हैं कि का गुरु है अंधरा चेला कहा पूजा। हाँ, अंधे अंधा पे फिर जा दोनों को करा। अब फिर कहे गुरुआ बड़े लबार हैं, ठाव ठाव बटुआ। हाँ। तो ये मतलब कहीं न कहीं अगुआ ही जो है सारा। देखो गुरु ही अगुआ है, असल में तो गुरु ही है, लेकिन गुरु तो अपना भी साहब उस पर भी, लेकिन गुरु अपना ज्ञान थोड़ी नहीं दे रहा है तुम्हें, गुरु अपने गुरु का ज्ञान दे रहा है। वो अपना ज्ञान नहीं दे रहा है, वो अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान दे रहा है। दिक्कत ये है, जो परंपरा से आया। हाँ, जो परंपरा। इसीलिए तो कबीर साहब ने बोला है ना, कबीर साहब ने आके परंपरा क्यों तोड़ी? कबीर साहब ने आके ऐसा गुरु क्यों चुना जो खुद मूर्ति पूजा कर रहा था? इसीलिए चुना उन्होंने कि ज्ञान बड़ा है, गुरु नहीं। हमें समझाने के लिए ज्ञान बड़ा है, गुरु नहीं। केवल गुरु के पीछे नहीं लग जाना है कि गुरु जी पार करेंगे, गुरु ज्ञान के पीछे लगना है भाई। जैसे कल के सत्संग में बात चली थी, किसी ने पूछा पारस होता है क्या? मैंने यही समझाया, मैंने कहा पारस गुरु है और हम हैं लोह। जब मिल जाते हैं तब हम कंचन हो जाते हैं। पारस कोई पत्थर नहीं है, अगर पारस पत्थर होता ना तो वो देश आज पूरा सोने का बना बैठा होता। ये भी एक कल्पना है। कल्पना नहीं, ये भेद है, ये उस शब्द का भाव है। पारस, पा यानी पाना, रस यानी उस रस को पाना। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ये गुरबाणी में शब्द है ना। उस रस को पाने के बाद आप कंचन हो जाते हो। तो पारस कौन है? गुरु है पारस। लेकिन पारस को भी साहब काटे हैं। हाँ, कि पारस तो नहीं, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले, और संत में तो बड़ो अंतर जा। वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप सब। बिल्कुल बिल्कुल बोला है, इसका मतलब साइड कर दिए वहां भी। बिल्कुल, वो तो दुनियावी पारस को किया ना। दुनियावी पारस की बंदा दुनियावी पारस को ना ढूंढने लग जाए। यानी अगर सोना भी गुरु बना रहा तो बात अधूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए समझा रहे हैं ना, गुरु कर ले आप समान। बदलाव तो हर गुरु का कुछ न कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगा। शुरुआत तो शुरुआत तो बदलाव से ही होगी ना। शुरुआत में कैसे डॉक्टर बना देगा कोई किसी, शुरुआत तो बदलाव से ही होगी, लेकिन जो अंत है वो गुरु के समान होकर ही छूटोगे। यानी कि सीधी सी बात है, परमात्मा को पाना अंत नहीं है, छुट्टी नहीं होगी, परमात्मा हो जाना अंत है। अगर परमात्मा को पाओगे तो खोने का डर रहेगा, जो मिलेगा वो छूटेगा, छूट भी सकता है। अगर तुम ही हो जाओ फिर कौन छूटेगा किससे? होना ही है। बाकी सारे गुरु परमात्मा प्राप्ति करवा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब परमात्मा प्राप्ति नहीं करवाते। कबीर साहब कहते हैं अगर परमात्मा ही प्राप्त करना होता तो परमात्मा ही बीच में आके खड़ा हो जाता, हो गया प्राप्त। यहां परमात्मा प्राप्त नहीं करना, यहां परमात्मा हो जाना है। तो कह रहे हैं जी, अपने जीव शिव की बात चल रही थी कि जीव से जैसे लोग शिव हो रहे हैं, तुमने शिव नहीं होना है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। मुझे ऐसा राम नाम चाहिए जो मुझे ही राम बना दे। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जीव बने जगदीश। जीव प्राप्त ना करे जगदीश को, प्राप्त करेगा फिर बिछुड़ जाएगा। अरे दूध सीधा घी, दूध से घी हो जाना है, फिर घी थोड़ी नहीं दूध होगा दोबारा। बस यही काम करना है। दूध जीव है, दूध अवस्था जीव अवस्था है, ब्रह्म अवस्था मक्खन अवस्था है। माखन जो है ब्रह्म है, ब्रह्म है, और ब्रह्म से परे घी है, वो पार ब्रह्म है, वो निज स्वरूप। इसीलिए बोला घृत कबीरा पी गया और छाछ जगत बिलोवे लासी। तो इसी को समझाना है बस, और कुछ नहीं है। तो सारा खेल है जीव शिव पीव का। जितने भी भगत, जितने भी गुरु लोग मंत्र दे रहे हैं, जंत्र दे रहे हैं, साधना करवा रहे हैं श्वासों की, कोई नाभि में ध्यान लगवा रहा है, कोई मस्तक में ध्यान लगवा रहा है, इस काया में कहीं भी ध्यान लगवा रहे हैं, तो समझ जाओ वो तुम्हें शिव अवस्था तक पहुंचाना चाहता है। वहां पहुंच के तुम्हें शरीर का आभास नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें अपना स्वरूप भी नहीं पता लगेगा। तुम केवल प्रकाश को ही देखते रहोगे, प्रकाश ही प्रकाश होगा चारों तरफ। तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन वो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर दो चीजें हैं, एक दिखने वाली, एक देखने वाला। दिख क्या रहा है? प्रकाश। और देख कौन रहा है? सुरता। दोनों देख रहे हैं, दोनों प्रेजेंट है वहां पे। वो ज्ञान अधूरा है। अब क्या करना है? अब उसको भी त्याग के, उसको भी बाईपास करके सीधे डायरेक्ट पार ब्रह्म की साधना करनी है। ये हो गया ब्रह्म, जीव से हो गए ब्रह्म। अब ब्रह्म को काटा मारो, अब चलो पार ब्रह्म में। ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। अब ब्रह्म की साधना नहीं करनी है। ब्रह्म की साधना कैसे की जाती है? सारे अक्षरों से, सारी क्रियाओं से, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सब ब्रह्म की साधना कर रहे हैं। बिल्कुल साइड कर देना है इसको। अब करनी है आत्म साधना, अपने स्वरूप की साधना। जब अपने स्वरूप को पाओगे तो परमात्मा और तुम्हारे स्वरूप में कोई भेद नहीं है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बस जब ये समझ में आ गई बात, फिर हर चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये पाना खोने वाला चक्कर नहीं है, उसके बाद हो जाने वाला चक्कर है, और तुम्हारे सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। कोई मुझे देही का सनेही ना मान ले कि मैं यहाँ देही पुजवाने आया हूं। देह का रोल खत्म और आत्मा का रोल शुरू। और जब आत्मा का रोल शुरू तो सारे भेदभाव, सारे भ्रम, ये सब खत्म। रंग रूप, जात पात, देश विदेश, ये सब खत्म। फिर सब एक रूप में आ जाएंगे, और वही आत्म स्वरूप है। बस उसी को जानना है। उसी को कहते हैं खालिस सोना। खालिस, खालिस यानी अब उसमें कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, 100% शुद्ध, वो है खालिस। इस खालिस्तान की
बाबा लोगों ने नींव रखी थी कि भाई ऐसा देश चाहिए हमें जिसमें सब खालिस हों। खालिस्तान, अब जहां जहां खालिस होंगे वहां खालिस्तानी नाम पड़ेगा, जहां हिंदू रहेंगे हिंदुस्तानी नाम रहेगा, जहां पाकिस्तान वाले हैं तो पाकिस्तान वाला ही नाम रहेगा उसका। पाकिस्तान यानी शुद्ध स्थान। पाकिस्तान और खालिस्तान एक ही नाम है, उनके नाम अलग रख दिए बस। चाहे पाक कह लो, चाहे शुद्ध कह लो, चाहे खालिस कह लो, चाहे प्योर कह लो। अगर अंग्रेज होते तो कहते हम तो प्योर लैंड रखेंगे नाम। खालिस्तान ही प्योर लैंड है, लेकिन यहां पर वेशभूषा के नाम पे चल रहा है काम, ये गलत है। तो खालिस क्या है? खालिस मेरो रूप है, जो मेरा रूप है वही खालिस है। मेरा रूप क्या है? देही रूप नहीं है, देही तो मैल है। देही तो मैल है, 9 दरवाजे 9 दरवाजों से मैल निकलती है, बिना रुके निकलती रहती है। लगता नहीं है आपको निकल रही, लेकिन निकलती रहती है। तो इसी प्रकार जो मेरा रूप है वो खालिस है। और ये तन क्या है? ये विष की बेलरी है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं एक बार सिर कटाना पड़ गया, ये वाला सिर नहीं कटाना है। यानी एक बार अपने अहंकारी मन को झुकाना पड़ गया, फिर भी तुझे गुरु मिल जाए। यानी जो तेरे पास ज्ञान है ठीक है, तेरे पास है, लेकिन जब आगे का ज्ञान आ जाए तो सिर झुका लेना चाहिए, ताकि तुम और भर जाओ, फुल हो जाओ। नहीं तो नुकसान अपना है। हमारे सत्संग में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास होता तो अधूरा ज्ञान है, लेकिन इतने लोगों के सामने झुके कैसे? तो बेरंग लिफाफे की तरह चले जाते हैं। किसका नुकसान किया? अपना ही नुकसान किया। साहिब कह रहे हैं आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। बात तो यहाँ पे तुम्हारा पेट भरने की है। बात ये नहीं है कि मैं पूरा तू अधूरा, तू पूरा मैं अधूरा। बात ये है कि हम दोनों का कल्याण कैसे होगा। आओ सांझरा करें अपनी बात। गुरु सहित शिष्य सब डूबे। हाँ बिल्कुल, गुरु चेले के बीच में शब्द करे निर्वार। शब्द से ही समझ में आता है कि मेरा कल्याण गुरु करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहां पर दे के 52 अक्षरी और ताला लगा दिया गुरु ने चेले को, नहीं किसी को बताना मत। अरे 52 अक्षरी क्या नहीं बताना किसी को? मुझसे सुन लो ऐसे नाम जो तुमने कभी ना सुने हो। चेला बताते गुरु को ऐसे नाम, बच्चे को भी 10-20 नाम पर और क्या मालूम है 52 अक्षर। गुप्त भेद की बात है, भेद नहीं बताना चाहिए। नाम बताने में क्या, मैं तो खुलेआम देता हूँ 5 नाम, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। लोग उन्हीं जपना शुरू कर दिए। गुरुजी आपसे पहले ही नाम मिल गया, अब बताओ क्या करें? ठीक है, मर्यादा के साथ चलो। जो जप रहे हो दोबारा से नाम लो सही से। भाई अगर आपने कोई आपको इंजीनियरिंग की किताब मिल गई तो आप इंजीनियर थोड़ी नहीं बन जाओगे उसको पढ़ के। मर्यादा में चलो, एडमिशन लो, ठप्पा लगवाओ और चलो अपने काम पे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, जिसको नाम दीक्षा चाहिए, जो पूरा समझ के आया है। जल्दबाजी में नाम दीक्षा नहीं लेनी है। ये गुरुद्वारे का लंगर नहीं है कि पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, मिलेगा, लेकिन तसल्ली से देखो भूख लगी है कि नहीं। गुरुजी हमको तो भूख लगी, क्या हम तो कुएं के पास आए, हम तो पानी पीना है। हम प्यासे हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। 40 साल से प्यास है। 40 साल से कहाँ जुड़े थे आप? हमको पता है। हाँ, राधा स्वामी में जुड़े थे ना पहले। हमको बताया था। हाँ, फिर रामपाल जी से। ठीक है, 43 साल हो गए हमको। 43 साल हो गए 43 साल इसी खोज में लगे। चलो कोई बात नहीं, अब खोज पूरी। आप कितना चल रहे हैं उधर? राधा स्वामी में 10 साल। 10 साल रहे। 10 साल वहाँ रहा, 10-12 खोज आप कर रहे थे, वही खोज तो हम कर रहे हैं। सारे ही वही खोज कर रहे हैं, कौन नहीं खोज रहा है? सबकी खोज एक ही है, सबकी खोज एक ही है। सब पपी, हम सब पपीहे हैं। सब उसकी अमृत बूंद को देख रहे हैं कि कब गिरेगी कब गिरेगी, लेकिन हमें नाली का पानी पिलाया जा रहा था। दिक्कत ये थी। चलो 100 से ऊपर सत्संग आपका। चलो अच्छी बात। सुबह से लेकर शाम तक आप यही काम है।